अब देखिए बच्चों, गोद लेना क्या होता है कि एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? योगी बोला, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? योगी, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही ये मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती रहती है। अब गोद लेना किसे कहते हैं? किसी रिश्तेदार या अन्य किसी और के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। कौन कैसा किसके जैसा? संजना और उसकी बहन पिंकी अपने माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ, देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। ये सब क्या है? इनके शारीरिक लक्षण जो हमें हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य से मिलते हैं। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा, तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो? तो हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर मैं नहीं लिख पाती हूँ। अब देखिए, बच्चों के वे लक्षण जो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं, वे उन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिंकी ने तो यह समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन यह भी जानना चाहती थी कि क्या ये गुण जानवरों में भी होते हैं। कि अब ये प्रश्न है, बताती हूँ। गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर पढ़ना, वीडियो पूरा देखना है, चैप्टर समझना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।